नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है द हर्ब एंड द ट्री। हर्ब यानी होता है जड़ी बूटी या जड़ी भी होता है, ठीक है। ट्री यानी पेड़, यानी जड़ी बूटी और पेड़। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। In a dense forest, a new herb started growing near a big tree। ठीक है। डेंस यानी होता है घना या गहरा, फॉरेस्ट यानी जंगल, न्यू यानी नया, हर्ब यानी होता है जड़ी बूटी या जड़ी। ठीक है। स्टार्टेड यानी शुरू किया, ग्रोविंग यानी तो उगना या बढ़ना, नियर यानी पास में, बिग यानी बड़ा, ट्री यानी पेड़। यानी कि एक घने जंगल में एक बड़े पेड़ के पास एक नई जड़ी या नई जड़ी उगने लगी। द ट्री लुक्ड डाउन एट द हर्ब एंड बोस्टेड। ठीक है। ट्री यानी पेड़, लुक्ड यानी देखना, डाउन यानी नीचे, हर्ब यानी होता है जड़ी, बोस्टेड यानी होता है घमंड या अहंकार। पेड़ ने जड़ी जड़ी को देखा और घमंड किया। हाउ स्मॉल यू आर, तुम कितने छोटे हो। आई एम सो बिग एंड स्ट्रोंग, मैं कितना बड़ा और मजबूत हूँ। किसने कहा? ये बड़े पेड़ ने कहा। आई एम सो हैंडसम, हैंडसम इन होता है सुंदर, मैं कितना सुंदर हूँ। पीपल कम एंड रेस्ट अंडर माई शेड। ठीक है। अंडर यानी नीचे, शेड यानी होता है छाया। लोग लोग मेरी छाया में आते हैं और आराम करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये बड़ा पेड़ पेड़ कह रहा है। ठीक है। आई हाउस मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। हाउस यानी होता है घर, एनिमल्स यानी होते जानवर, बर्ड्स यानी होते पक्षियों। मेरे पास कई जानवर और पक्षी हैं। आई एम ऑलवेज फिल्ड विथ द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स एंड रोरस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। सॉन्ग्स यानी होते गीत, ठीक है। बर्ड्स यानी होते पक्षियों, रोरस का यानी होता है गर्जने या धारना, ठीक है। एनिमल्स यानी जानवरों। मैं हमेशा पक्षियों और जानवरों और उनकी दहाड़ से भरा रहता हूँ। यानी जो पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बैठते हैं सुबह शाम, ऐसे चहचहाट करते हैं। ठीक है। ऐसे कह रहा है कि मैं हमेशा पक्षियों से और जानवरों से भरा रहता हूँ और दहाड़ते हैं, शोर होता रहता है। बट लुक एट यू, लेकिन तुम्हें देखो, यू गेट स्टम्पेड बाय ऑल एनिमल्स एंड इवन स्मॉल बर्ड्स इजिली प्लक यूर लीव्स एंड लीव यूर वुंडेड। ठीक है। देखते हैं। स्टम्पेड यानी होता है आक्रमण आक्रमण करना, ठीक है। एनिमल्स यानी जानवर, स्मॉल यानी छोटा, बर्ड्स यानी पक्षी, इजिली यानी आसानी से, प्लक्स यानी साहस, ठीक है। लीव्स यानी होते हैं पत्तियां, वुंडेड यानी होते घायल। सभी जानवर तुम पर हमला कर देते हैं और इवन यहाँ तक कि छोटे पक्षी तुम्हारी पत्ते को आसानी से तोड़ लेते हैं और तुम्हें घायल कर देते हैं। द हर्ब रिप्लाइड मोडस्टली, मोडस्टली यानी होता है विनय, ठीक है, विनम्र या विनम्रता पूर्वक। जड़ी ने विनम्र से उत्तर दिया, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेदर वन इज स्मॉल और बिग। ठीक है। इम्पोर्टेंट यानी तो महत्वपूर्ण, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंट यह नहीं है कि बड़ा और छोटा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव। सर्वाइव यानी होता है जीवित, जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आई एम मेड टू बी स्मॉल एंड यू आर मेड टू बी बिग। मेड यानी बनाना, ठीक है। स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। मैं छोटा बनने के लिए बना हूं और तुम बड़ा बनने के लिए बने हो। वी ऑल सर्व द सेम पर्पस। पर्पस यानी होता है उद्देश्य, ठीक है। पर्पस यानी होता है उद्देश्य। हम सभी एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वो कौन सा उद्देश्य है, देखते हैं। द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल यानी होता है पारिस्थितिक, बैलेंस यानी संतुलन, यानी उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन का, ठीक है। द बिग ट्री मेड फन ऑफ द हर्ब एंड टुक द वर्ड्स लाइटली।
ठीक है। फनी यानी होता है मजाक, हर्ब यानी जड़ी, वर्ड्स यानी होता है शब्द या बातों को, ठीक है। लाइटली यानी होता है हल्के में। बड़े पेड़ ने बड़े पेड़ ने जड़ी का मजाक उड़ाया और उसकी बातों को हल्के में ले लिया। आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ हो रहे हैं। मानसून हैड सेट, मानसून मानसून यानी होता है जो बरसात का समय होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। मानसून अस्त हो गया। देयर वॉज ए हैवी रेन, हैवी यानी होता है भारी, रेन इन वर्षा, भारी वर्षा होने लगी। द ट्री लुक्ड एट द हर्ब एंड सेड, पेड़ ने जड़ी को देखा और कहा, सी हाउ स्ट्रोंग आई एम, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। Even before the tree finished, a very strong wind blew, ठीक है। बिफोर यानी पहले, विंड यानी होता है हवा, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, पेड़ के खत्म होने से पहले ही बहुत तेज हवा चलने लगी। इन ए मूवमेंट द बिग ट्री वॉज uprooted and fell down with a loud noise, ठीक है। लाउड नॉइज यानी होता है तेज आवाज, uprooted यानी होता है फड़ना। देखते ही देखते वह पेड़ उखड़ गया और जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। द स्मॉल हर्ब लुक्ड एट द fallen fallen tree and said with sympathy, sympathy यानी होता है सहानुभूति, ठीक है। स्मॉल यानी छोटा, छोटी जड़ी बूटी ने गिरे हुए पेड़ के को देखा और सहानुभूति से कहा, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एट लीस्ट नाउ अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आर लिविंग, ठीक है। पर्पस यानी होता है उद्देश्य, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड यानी होता है समझना। मेरे दोस्त, कम से कम अब तो हमारे जीने का उद्देश्य समझ में आ गया है। साइज डज नॉट मैटर, आकार कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। चलो इसका मोरल और देखते हैं। प्राइड बिकम्स फॉल, ठीक है, यानी कि अभिमान पतन बन जाता है, जो हम अहंकार करते हैं उसका भी अंत होता है। बड़े पेड़ को अहंकार था कि मैं कितना बड़ा हूं, कितना मजबूत हूं, ऐसा उसे अहंकार था। एक छोटा पेड़ अभी उग ही रहा था, ठीक है। कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।